जैन साथियों, अपडेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। एसएसजी 2022 के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मैंने एसएसजी 2021 के एग्जाम में लास्ट 30 डेज में तैयारी करके 76 प्लस मार्क स्कोर के फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में आपको लोग बताने वाला हूँ कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन से अगर आपकी मैथमेटिक कमज़ोर है तो आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अगर आपकी जीके जियोग्राफी कमज़ोर है तो आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका स्कोर बेटर इंप्रूव हो सके। और क्या आपको वाकई में टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए लास्ट स्टेज में, आपको किस प्रकार अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी रखनी है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि आप इस एग्ज़ाम में एसएसजी 2022 के एग्ज़ाम में 130 प्लस मार्क स्कोर करें फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपकी एक बार बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम की। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होने वाला है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, एक बार आपके परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपके परीक्षा पैटर्न में क्या क्या है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें 4 पार्ट में होने वाला है। पार्ट ए के अंदर आपकी रीजनिंग आने वाली है, पार्ट बी के अंदर आपकी मैथमेटिक्स आने वाली है, पार्ट सी के अंदर जीके या जीएस आने वाली है, और पार्ट डी के अंदर हिंदी या इंग्लिश जो आप चूज करेंगे वो आएगी। तो प्रत्येक पार्ट के अंदर फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और 4 पार्ट है। इस प्रकार आपके जो पेपर होगा उसके अंदर 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स आपका जो पेपर होने वाला है 160 मार्क का होने वाला है। जो आपके लिए जो टाइम मिलने वाला है इस पेपर के लिए, आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है फ्रेंड्स, या यूँ कहे तो 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है फ्रेंड्स। आपको डेली एक टेस्ट सीरीज लगानी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट का आपको पता चल जाएगा। आप 60 मिनट में पूरा क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे ये पता चल जाएगा। आपके कौन से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या रीजनिंग के कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक्स है जो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। उनकी आप अलग से प्रैक्टिस करके अपने टाइम को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आपको एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में पता चलेगी आपकी वाकई में उस लेवल की तैयारी हो पा रही है नहीं हो पा रही। आप एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेशर फील करने वाले हैं उससे आप पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए पहले से रेडी हो जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज का जो लेवल होता है वो लगभग एग्ज़ाम के लेवल्स का ही होता है फ्रेंड्स। अगर आप 30 दिन तक डेली एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आप एक टेस्ट सीरीज के अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप 2400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे 1 महीने के अंदर। तो ये काफ़ी बेनिफिट होगा आपको टेस्ट सीरीज लगाने का। तो इसलिए आप कम से कम रोज़ एक डेली एक टेस्ट सीरीज लगाइए, और जिसके बाद अगर टेस्ट सीरीज मारने के बाद आपको उसका एनालाइज करना है कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, किस टॉपिक से हुए हैं, और उन टॉपिक्स की दोबारा प्रैक्टिस करनी है। पार्ट ए रीजनिंग। रीजनिंग सबसे आसान और सबसे इजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप पूरे पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं या मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो उस कमी को आप रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो हम रीजनिंग के उन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जिनसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो रीजनिंग के एक एक टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन। अरेंजमेंट, एनालॉजी, ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 1, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस से 1, सीरीज से 2 से 3, मैट्रिक्स से 1, मैथमेटिक ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ फिंगर्स, वेन डायग्राम, सिनोलॉजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिरर वाटर एंड इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कंप्लीट द फिंगर्स, आइडेंटिटी द हिडन फिंगर्स। ये रीजनिंग के वो टॉपिक्स हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो आप इन टॉपिक से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करके, या इनका ऑनलाइन इन टॉपिक्स पर क्यूज देकर आप अपना स्कोर को बेटर कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि आपका रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर आ सके। चलिए अगले पार्ट भी मैथमेटिक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी तैयारी शुरू ही की है, पर जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, पर एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप सबसे पहले इजी टॉपिक्स को ले सकते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर बनने वाला है वो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में 80 से 85% तक जो पेपर अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से ही बनने वाला है। बाकी 15 से 20% जो आपका आने वाला है पेपर वो एडवांस मैथ से आने वाला है। यूँ कहीं तो 16 से 17 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से मैथ में बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक की बात करने वाले हैं। इसके अंदर जो सबसे आसान भी है, तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स की बात करें तो एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, एलिगेशन, एज रिलेशन, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, इन सभी टॉपिक्स से
कोई ना कोई टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सिंप्लीकेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है। रेशो एंड प्रिफरेंस, पार्टनरशिप, टाइम वर्क एंड लेबर, पाइप एंड टंकी। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन और पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन सेम पैटर्न पर आधारित है। अगर आप दोनों में से किसी एक को सीख लिया तो आपसे दोनों ही टॉपिक्स के क्वेश्चन होने लग जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेस और ट्रेन, ये भी एक ही पैटर्न पर आधारित पर्सन है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड शेयर। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी हो गई तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट शेयर के क्वेश्चंस भी आपको होने लग जाएंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न पर आधारित है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हार्ड पड़ते हैं। अगर आप इनसे नहीं हो पा रहे आपसे तो आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, सिख धर्म, मराठा वंश, 1857 क्रांति, 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता एवं उनका योगदान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, 1947 के बाद की प्रमुख घटनाएं, भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको फैक्टली पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना। बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भारत के सामान्य परिचय, 2011 की जनगणना, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखना है कि उनकी ज्योग्राफी लोकेशंस क्या है, भारत के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं, उनकी पार्लियामेंट क्या है, उनकी करेंसी क्या है, ये सभी चीज़ें देखनी है। भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, कृषि एवं पशुपालन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, भारत की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम मुहाना, भारत के प्रमुख जलप्रपात, फसलें और अग्रणीय राज्य, भारत के खनिज और अग्रणीय राज्य, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल। ये सभी चीज़ें आपको ज्योग्राफी के अंदर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ देखनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। पॉलिटी के अंदर भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की प्रमुख सूची एवं उनके विषय, संविधान की प्रमुख समितियाँ, संविधान निर्माण के समय गठित प्रमुख समितियाँ, उनके अध्यक्ष, प्रमुख अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट वो सभी देखने हैं। प्रमुख संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 72वां 73वां संविधान संशोधन, आपको प्रमुख संविधान संशोधन देखने। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देश तत्व, संघ सरकार एवं राज्य सरकार, संसद व उससे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इनसे संबंधित अनुच्छेद और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। लोकसभा राज्यसभा से संबंधित प्रमुख समितियाँ, पाकलन समिति, लोक लेखा समिति, नगर पालिका एवं पंचायती राज से संबंधित विषय संबंधित अनुच्छेद, संघ सरकार, राज्य सरकार, समवर्ती सूची से संबंधित विषय, इनके अंदर कौन कौन सी विषय को रखा गया है, ये सभी देखना है आपको पॉलिटिकल के अंदर। प्रमुख करंट अफेयर इस एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर के इस एग्जाम में बनने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप अभी से किसी भी पब्लिकेशन की एक वार्षिकांक बुक ला के उसे अभी से रीड करना शुरू कर दीजिए। हम यहाँ पे आपको कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ब्रांड असेंबलर, संयुक्त सैन्य अभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, प्रमुख खेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खेल आयोजन, नई नियुक्तियाँ, पुरस्कार एवं सम्मान, ये सभी टॉपिक्स को आप करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़कर अपने स्कोर में इंप्रूव कर सकते हैं। और बात करने वाले साइंस की, तो साइंस का काफ़ी बड़ा पोर्शन है फ्रेंड्स, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है। तो आप वैसे भी इसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी के अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश होने वाले हैं, जिसमें से आपको एक चूज करनी होगी। तो बात करते हैं जो आपका इसका एग्ज़ाम स्तर रहने वाला है, वो कक्षा 10वीं का स्तर रहने वाला है। तो हिंदी सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है इस एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपकी जीके और जीएस कमज़ोर है तो आप उस कमी को यहाँ
हिंदी वाले पोर्शन में पूरा कर सकते हैं, हिंदी में एक अच्छा स्कोर लाकर, क्योंकि हिंदी का जो पेपर आएगा वो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी आने वाला है। तो बता दूं आपको कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शुद्धवर्तनी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, शब्द युग्म, एक वाक्य के लिए एक शब्द, और पैराग्राफ आपके इस एग्जाम में आने वाला है। एक पैराग्राफ आने वाला है जिससे आपको 4 या 5 क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 थे, इसलिए 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार संभावना है कि 4% एक पैराग्राफ से पूछे जाए। और बाकी हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला वो इन टॉपिक्स का रहने वाला है। तो आप ज़्यादा इसी पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप अपना स्कोर ज़्यादा ला सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।